Welcome back friends. Today we are going to discuss important notification released by the Indian Air Force. So आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडियन एयर फोर्स द्वारा अग्निवीर वायु की वैकेंसीज जो है उसके फॉर्म अभी ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट होंगे। सो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं इंडियन एयर फोर्स द्वारा रिलीज़ की गई नोटिफिकेशन। सब्जेक्ट जो रहेगा इसका वो है अग्निवीर वायु, यानी कि अग्निवीर वायु के रूप में अगर आप इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे लिखा है भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स एज अग्निवीर वायु। Indian Air Force invites online applications from unmarried Indian male and female candidates for selection test for Agniveer Vayu intake 01/1/2025 अंडर अग्निपथ स्कीम। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम के तहत ही जो है आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो लगना शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं फ्राम 1100 आवर्स ऑन 17 Jan 2024 टू 2300 आवर्स ऑन 6 Feb 2024, यानी कि आपके 17 जैन से लेके और 6 Feb तक ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरे जा सकेंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो है आपकी फ्राम 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स, यानी कि आपके जो 17 मार्च 2024 से जो है आपके एग्ज़ाम भी जो है वो शुरू हो जाएंगे। 17 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जॉब्स रिलीज़ की गई हैं इंडियन एयर फोर्स के द्वारा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने कम समय में आपका टेस्ट हो जाएगा। फेब में आपके जो है फॉर्म फिल होंगे और फेब तक जो है आपके फॉर्म फिल होंगे और मार्च के बाद कभी भी जो है 17 मार्च के बाद कभी भी आपका जो है वो रिटन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेब पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक वॉर्न बिटवीन 02 जनवरी 2004 एंड 2 जुलाई 2007 बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि दोनों डेटें जो हैं वो उसमें क्या हैं शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आप जनवरी 2004 और जुलाई 2007 दोनों ईयर्स को अगर हम इंक्लूड करें, ठीक है, इनमें से किसी भी ईयर में, और यहाँ पे मंथ भी दिया गया है जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई हैं। साइंस सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 जिसे कह सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि आपके जो है कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में और 50% मार्क्स चाहिए आपके इसमें इंग्लिश में। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं या फिर पास्ट 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, या तो आपको इंजीनियरिंग जो है आप अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और यहाँ पे जो स्ट्रीम दिया गया है वो है आपका कौन कौन से फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड यूटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा, यानी कि आपके कुल मिला के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है पास्ट 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, वोकेशनल कोर्स
यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट्स नहीं है अगर आपके, तो कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम from education boards recognized by central, state and UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। ठीक है, या फिर past 2 years vocational course from education boards recognized by central, state and UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in vocational course। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या दिया गया है? कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग intermediate 10+2 3 years diploma course in engineering or 2 years vocational course with non-vocational subjects of physics and maths are also eligible for other than science subjects and would be given an option of appearing in both science subjects and other than science subjects examination in one sitting while filling up the online registration form। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका जो हाँ, तो यहाँ पे जो है इसका वेब पोर्टल का एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एंट्री लेवल qualification, medical standards, terms and conditions, instruments for filling up online application and registration for अग्निवीर वायु इनटेक 01/1/2025 लॉग ऑन टू, यहाँ पे जो है वेब पोर्टल दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हैं ये फॉर्म भरने के लिए तो प्लीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ठीक है, विद इन डेज कर लीजिए, बिकॉज 17 जन से ये जो फॉर्म है फिल होना शुरू होंगे। तो आप कोशिश करिए कम से कम जन के एंड तक जो है ये फॉर्म फिल कर लीजिए, बिकॉज लास्ट डेज में क्या होता है कि साइट जो है वो काफ़ी बिजी हो जाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो का जो ये जो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो है इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन, बाय बाय।